नहीं निमकी 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 वो निमकी नहीं निमकी निमकी खा लो, ये इतना सा खा लो पापा, फिर पूरा टन नहीं। नहीं मुझे मुझे गुड अंगूठा। जब भी मैं कहीं घर से बाहर जाता हूँ, ठीक है ना, दूसरे शहर जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, मेरी माँ मुझे ये पैसे देती ही देती है कैश, जबकि जरूरत है नहीं क्योंकि मैं बढ़िया कमा रहा हूँ। लेकिन भाई माँ तो माँ होती है, ठीक है, बेटे को ये कैश दे के ही भेजती जबकि ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को इनको देने चाहिए लेकिन ये बोलती है कि रख ले तेरे काम आ जाएंगे काम आ जाएंगे काम आ जाएंगे हैं काम आ जाएंगे। अरे मम्मी यार कोई पहचान की कोई बात ही नहीं है इसमें, इसको क्यों बांधा? मेरे पहचानता नहीं हो क्या? सफारी बैग है। ऐसा किसी और का नहीं हो सकता। नहीं हाँ तो दिमाग क्यों लगा रहा है? तो बांधने में तेरे क्या चला जाएगा? ये लगा लो ना, इंडियन रुको 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 है। ओके बाय बाय, जा रहा हूँ मैं। हैं? और खाओगी? 3 चमचा खाओगी? 3 चमचा। 1 चम्मच होता है यार मम्मी। दही यहाँ तक खिला दोगी क्या? हाँ चाप खाएगी? चाप रुमाली रोटी खा ले, आजा शाम को खाऊंगा चाप। मेरे को कोई चाप भी पसंद यहीं पे नहीं खा ले, है, दाल कोई- चावल मेरे को खा के ही रुमाली रहे। रोटी भी पसंद नहीं है। चल। समझ में आ गई बात? मस्त खाऊंगा, तेरी टिक्की तरह- खाऊंगा, टिक्की समोसा मेरे को आलू कोई- पपड़ी चाट मेरे को कोई और खाने बता का वो नहीं डोसा और प्याज की कचौरी, ठीक है, समोसे मेरे ये को खाने खाऊंगा। का कुछ है ही नहीं। रोने लग जाएगी ये, मैं इसको स्नैप भेजूंगा ना रोज। ओके राधे राधे बाय। मोमो पैक करा लिए भाई, ये तो चिंदी एयरलाइन है, ये तो कुछ खाना देती नहीं है, स्पाइस जेट। तो भाई ले लिया है अपना जुगाड़, अब इसको वहीं बैठ के खाएंगे मस्त प्लेन के अंदर। अब तो ऐसे यार मन करता है यार दाई कि मतलब इधर पहाड़ों में बस जाऊं मैं। एक मोमो पसल खोल लेता हूँ, मस्त मोमो बना लूंगा मेरी बीवी के साथ, है ना, वही मोमो बेच लेंगे और यहीं सेटल हो जाएंगे मस्त। ना शोर ना शराबा ना पॉल्यूशन, कुछ बढ़िया। मैं बेचता रहूँगा, वो बनाती रहेगी, फिर बिजनेस बढ़ जाएगा। अपने दोस्त यारों को भी यहीं बुला लूंगा, है ना, उनकी बीवियों को भी यहीं बुला लूंगा। सबका एक दुकान करवा दूंगा मैं, पूरा फैमिली सेटल कर देगा, है ना। पूरा फैमिली यहीं सेटल कर दूंगा भाई, ये प्लान है। ना तो कोई जॉब, ना कोई बॉस, ना तो कुछ टेंशन, ना कोई टेंशन, अपना खुद का बिजनेस, खुद की मर्जी से मस्त। तो यही है गाइस, अगर आने वाले सालों में तुमको अगर यहाँ पे पहाड़ों पे दिख जाऊँ मैं मोमोज की दुकान पे, तो घबराना मत, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। भाई एयरपोर्ट आऊँ और मेरे साथ बीटी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार की क्या बीटी है? इस बार की भाई ये बीटी है कि ये प्लेन ही लेट हो गया भाई। प्लेन लेट हुआ है 2-2.5 घंटा भाई। ये बहुत ही गंदी एयरलाइन है, गंदी स्पाइस जेट। ये साली जब भी जाओ इसमें कुछ ना कुछ तो पंगे होते ही होते हैं भाई। अब तो भाई 2 घंटा डिले, 2 से 2.5 घंटा डिले। 12 बजे की थी, अब 2 बजे की हो गई भाई। काउंटर ही नहीं खुले भाई इसके। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब से भाई डिसीजन है ना, मैं लूँगा ही नहीं। सस्ते के चक्कर में भाई 2-4 हज़ार सस्ती थी ये फ़्लाइट, उसके चक्कर में करवा ली मैंने, पर साली फिर होगी बीटी। प्लस काठमांडू का जो एयरपोर्ट है ना, वो इतना बड़ा है भी नहीं कि घूम लो फिर लो। यहाँ से वहाँ जाऊँगा तो ख़त्म हो जाता है। तो ये सीन है भाई। वेटिंग एरिया है ये, वेटिंग एरिया में वेट करो। अब कब तो काउंटर खुले, जब बोर्डिंग स्टार्ट हो। काउंटर ही नहीं खुले तो बोर्डिंग करा के भी क्या करेंगे, ये वाली बात है। अब से भैया मैं डिसीजन लूँगा ही नहीं। मेरे डिसीजन से तो मैं पछता रहा हूँ बस शुरू से ही। तू समझा? हाँ। उड़ता तीर लिया है तो अब पूरा ही लेना पड़ेगा। भाई मेरे बैगेज की लिमिट है 20 kg है ना, 20 kg, ठीक है। अब देखना तुम कितना आ रहा है मेरा वेट। मौत को छूके टक से वापस। अरे बाबा! मैं तो फिर आ गया। अरे 5 बजे की फ्लाइट है भाई। क्या पता जल्दी हो गई तो। नहीं, मैं सब नंबर सब ले आया इधर पे। मम्मा आ जाओ। दिखाओ कैसा अच्छा, कौन सी वाली जगह से लाया है? ये दाई ने कहीं नीचे से ली थी। इधर पे बैठ जाते हैं। ओके सो हाँ जी मित्रों, सो अभी सीन ऐसा है भाई कि आज है तारीख 9 नवंबर, ठीक है, और संडे, ठीक है।
मैंने कराई थी फ़्लाइट काठमांडू टू दिल्ली, ठीक है। मेरी फ़्लाइट थी 12 बजे की, 12 बजे से वो डिले हुई। मैंने वीडियो बनाई है, आप पहली क्लिप्स देखी होगी, तो उसमें फ़्लाइट थी 12 बजे की, 12 से वो हुई 2, ठीक है। फिर 2 से हुई वो 5 बजे की। तो भाई अब जब 5 बजे की हुई, मैंने सोचा क्यों ना भाई घर ही चला जाऊँ मैं, इससे बढ़िया घर मेरे पास में ही है, ठीक है। सो मैं खाना वाना खा के बढ़िया आ जाऊँगा। तो वहाँ के कोई एयरलाइन के स्टाफ को मैंने पकड़ा, उनका नंबर लिया और उनसे अच्छी तरह बात भी हुई। उन्होंने बोला आप चले जाओ, ठीक है। बोर्डिंग मैंने करा रखी थी, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है चले जाओ आप, बोर्डिंग पास मुझे दे दो। लगेज मेरा वहीं चला गया। अब मैं घर आ गया। उन्होंने बोला था कि 2:30 बजे आप एक बार फ़ोन कर लेना, मुझे फ़ोन कर लेना। तो मैं अब घर आ गया, मस्त खाना वाना खाया। अब मैंने 2:30 बजे जब उनको कॉल किया तो वो यूँ कह रहे हैं कि भैया ये फ़्लाइट हो गई है 11 बजे की रात की। 2 से भी 5 बजे से भी 11 बजे तक कर दी भाई यार। क्या चक्कर है भाई, भेजना है नहीं भेजना मुझे। चलो मेरा तो घर यहाँ पे है, मैं आ गया इधर, ठीक है भाई। जिस बंदे के पास इधर पे होटल में रह रहा है वो फालतू में अब कहाँ धक्के खाएगा, एयरपोर्ट पे कहाँ रुकेगा भाई यार। ये तो मतलब अति कर दी इस एयरलाइन ने। सेम केस हुआ था गुंजन की फ्रेंड के साथ भी। गुंजन की फ्रेंड भी सेम एयरलाइन से काठमांडू टू दिल्ली ट्रैवल कर रही थी अभी कुछ महीने पहले, और उसकी भी फ़्लाइट सेम 5 से 6 घंटा डिले हो गई थी स्पाइस जेट की। जेट वाले सुधर जाओ यार, ऐसा मत करो भाई। मेरे जस्ट आगे एक बंदी खड़ी थी, फैमिली खड़ी थी, वो बोल रही थी कि 2 घंटे जब डिले हुई ना फ़्लाइट, तो बोली थी कि पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे क्या, मुझे अर्जेंटली जाना है कहीं पे यार। तो बोल रहा था कि मैम ये तो काउंटर पे पूछना पड़ेगा, ये वो, मैं कहीं और दूसरी एयरलाइन में करवा लेती हूँ। तो भाई यार उस देखो, दूसरों की इमरजेंसी को तो समझो, प्लस मेरी भी इमरजेंसी को समझो। वहाँ हैप्पी बेचारा ही कह रहा है गग्गी तू कब आएगा यार, मैं अकेला हूँ। बुरा लगता है भाई। 12 बजे की फ़्लाइट, अब 11 बजे सीधी। अब 11 का भी श्योर नहीं है भाई ये कि ये 11 बजे भी भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। तो भाई अगर आ रहे हो तुम, ट्रैवल कहीं पे भी कर रहे हो, तो भाई सोच समझ के करना है। ये स्पाइस जेट तो महा बकवास एयरलाइन है, बकवास, महा बकवास। बकवास भी नहीं, महा बकवास कर दिए 11 बजे की। ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे। 11 बजे वहाँ उड़ेगी तो 2 घंटा लेगी, तो 1 बजे तो दिल्ली लैंड होऊंगा मैं, 2 बजे पता नहीं कहाँ पहुँचूंगा मैं, कब पहुँचूंगा भाई। बात तो सही है। But that is not my expertise. You have to be. What if I tell you to go and take a mic and sing? Will you be able to do that? I can't do that because that's my that's why expertise. people take interns. You start with internships. As a teacher or something else. Something else. देखा मैंने That सिखाई I है have दोनों to को start over इंग्लिश। from the start. इंग्लिश कोचिंग सेंटर, गगन इंग्लिश कोचिंग सेंटर से ऐसे निकलते हैं बच्चे, दाएं दाएं दाएं। अभी मैं बोलने लग गया ना, ये सब चुप हो जाएंगे। इंग्लिश इंग्लिश That I have, but not Yeah, in properly my- communicate with clients and have the. No. This wrong. प्रिंसिपल 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 रिसर्च करना आना चाहिए। और इम्प्रूवमेंट करो इसको, इंग्लिश को थोड़ा साफ बोला करो। ये वाइस प्रिंसिपल। आप बोलो मम्मी एक इंग्लिश का वर्ड आप। मम्मी ने पापा के उसमें बोला था रिटायरमेंट में कुछ बोलना है, माइक तेरे में डर गई। नहीं मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी। भाई कहाँ पे? यहाँ पे तो मैं ठीक करने में टाइम लग गया, तो सारे पेंडिंग हो गए, तो उनको तो सब फिर मतलब यहाँ खराब हो गया, वहाँ से तो उड़े नहीं होंगे। भैया मतलब वो लाइन खराब, उसकी लाइट, वो रनवे की लाइट। तो कोई कह रहा था कि भाई यहाँ तो कई बार तो ये हुआ है कि लाइट खराब होने से वापस दिल्ली भेज दिए प्लेन। सेकंड अटेम्प्ट। अरुड़ी जब मेरे को फोन करो, ओके बेटे। अब अगर नहीं उड़ाना ये, ठीक है ना, अब हो गया ना, तो मैं सीधा 19 तारीख को जाऊंगा इंडिया वापस आके। बाय बाय। फाइनली इमिग्रेशन हो चुका है, सिक्योरिटी डन हो चुकी है। और भाई आज वाकई में भाई मैं सुबह आया हूँ और अब रात को 9-10 बज रहे हैं ना, 10 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। और भाई इतना जाम है भाई, इतना पैक है एयरपोर्ट जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि भाई कल यहाँ पे कुछ काम वाम भी चल रहा था, तो उसके चलते भी मतलब है ना फ़्लाइट्स कैंसिल हुई है, डिले हुई हैं, तो उसके चक्कर में भी भाई बहुत रश है आज, बहुत ज़्यादा रश है इधर एयरपोर्ट पे। बस कैसे भी करके यार मतलब भाई दिल्ली लैंड करा दी है फ़्लाइट। दिल्ली सर दर्द हो चुकी है, मतलब 12 घंटे डिले है फ़्लाइट, 12 घंटे। पूरा पैक भाई, पूरा पैक।
इंटरेस्टिंगली एक चीज़ हुई भाई, कभी चाइनीज़ लड़की मिली थी, बड़ी क्यूट सी थी, छोटी सी। वो पूछती कि व्हाट इज़ दिस। तो भाई मैंने बताया भाई ये हमारा इंडिया का ट्रेडिशन होता है भाई, जब कोई भी बाहर जाता है तो भाई अपने बड़े बुजुर्ग, अपनी माँ बहन तिलक करती है, ये गुड लक के लिए होता है भाई। पैसेंजर भी यही बोल रहे हैं भाई कितनी लेट हो गई, कितनी घटिया एयरलाइन है ये वो। नारे लगा रहे हैं फाइनली बैठ गए। ऐसा एक्सपीरियंस वन टाइम होना चाहिए। ऑल दो अगर कुछ कलेश हुए होंगे एयरपोर्ट पे तो भाई वो देखने को नहीं मिले मेरे को, मैं तो अपना घर चला गया था मस्त। बाजू में खड़ा है ये एयर इंडिया। अब देखते पहले एयर इंडिया उड़ेगा या अपना उड़ेगा। मेरे को लगता है कि एयर इंडिया उड़ेगा क्योंकि इसके डोर हो गए हैं क्लोज। देखो भाई चल दिया ये एयर इंडिया। अच्छी फ़्लाइटों को पहली प्रायोरिटी मिलती है भाई। उस्ताद 100 AQI से सीधा पहुंच चुके हैं 400 AQI पे दिल्ली। ओल्ड राजेंद्र के छोले भटूरे।